हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग जो है 10 का दम 2 जो है शुरू करने वाले हैं। कल जो है आपका ये वीडियो काफ़ी पसंद आया था, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को लगा था, और आप लोग ने अपना अपना स्कोर भी शेयर किया था आप लोगों ने, और बहुत अच्छा जो है इस पर आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था। सो इसका जो है आपका सेकेंड पार्ट आपका आ गया हुआ है। इस वीडियो को भी आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है पॉज करने की कोशिश कीजिएगा, फिर खुद से बनाइएगा, फिर जो इसका सोल्यूशन देखिएगा और खुद को जो है चेक कीजिएगा कि आपका तैयारी जो है अभी कहाँ तक जो है चल रहा है, कितना आपका प्रिपरेशन जो है आपका अभी तक हुआ है। तो ये जो है आपको एग्जाम को क्या करेगा, आपको बूस्ट देगा। तो ये जो है आपका अभी दिवाली का समय भी है, तो ये जो है आपका नहीं है दिवाली का बम, ये है कि आपका 10 का दम। तो 10 का दम हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज आपका, जिसमें आपका जो है सेकेंड है। तो इससे पहले एक बार ये भी जान लीजिए कि आपका दिवाली का समय है, और दिवाली में जो है आपका क्रैकर ना हो, क्रैकर मतलब पटाखे ना हो, तो फिर जो है दिवाली जो है बिल्कुल सूना सूना लगता है, आपको आधा अधूरा लगता है। तो जिन लोगों को भी क्रैकर 2.0 ज्वाइन करना है, आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पांचों सब्जेक्ट की तैयारी होने वाला है, और ये जो है आपको मात्र 499 में आपको मिलने वाला है। सारा का सारा जो है आपका सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएगा, जिसमें आपका संस्कृत के क्लासेज आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज जो है आपका तीसरा क्लास जो है लाइव क्लासेज हो चुका है, सारा का सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। उसमें जो है मैंने प्लानिंग कैसे करना है बता दिया था। हर 10 टेस्ट के बाद आपका एग्जाम होगा। टोटल लगभग आपका 30 से 32 क्लासेज होगा, जिसमें हम लोग गदांश भी करेंगे, पेडागोजी भी करेंगे। इसके अलावा जो है ग्रामर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग करने वाले हैं। 10 क्लास होगा, 10 क्लास का टेस्ट, 20 क्लास होगा, फिर 20 क्लास के बाद टेस्ट, 30 क्लास के बाद फाइनल टेस्ट। इसके बाद जो है आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, महामैराथन क्लास होगा, और जो है आप एग्जाम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाएंगे। चलिए, तो आज की शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका इस क्वेश्चन का लाने का पर्पस मेरा ये था कि ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी मैंने बता दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। पहले इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर इसमें हम लोग डिस्कस अब करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उदाहरणतः प्रारंभ है, मतलब उदाहरण से आपको शुरू करना है। सामान्यीकरण से प्रक्रिया कथ्यते, उदाहरण से शुरू करने का जो भी प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग ने दो चीज देखा है, एक जो हम लोग देखा है इंडक्टिव, एक देखे हैं हम लोग डिडक्टिव। तो डिडक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, निगतात्मक बोलते हैं, जिसमें हम लोग पहले नियम से क्या करते हैं, उदाहरण की तरफ जाते हैं। जस्ट इसका उल्टा है इंडक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आगमनात्मक बोलते हैं, जिसमें पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर जो हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो है आपका दो तरीका है ग्रामर्स को हमको सीखने का, बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का। तो यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरणतः प्रारंभ है, मतलब उदाहरण से ही शुरू करना है। तो हम लोग ने पढ़ा है क्या होता है, उदाहरण से अगर शुरू करेंगे तो इंडक्टिव हो जाएगा, आगमनात्मक हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लेके आया था, हो सकता है कुछ लोग इसको गलती किए होंगे जब वीडियो को आप लोग पॉज करके बनाए होंगे। तो ठीक है, तो कहाँ गया आपका पेन, पेन जो है आपका यहाँ छिपा हुआ था, पेन आ चुका है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका निगमक दिया हुआ, डिडक्टिव दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या देते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, या फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इंडक्टिव आपको दिया नहीं रहेगा इंग्लिश में, तो इसको जो है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगमनात्मक बोलते हैं, आगमनात्मक बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रेरक भी आपको दिया रहता है, प्रेरक, प्रेरक का मत ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ये बात में जो है बहुत सारे लोग गलती कर सकते थे, हो सकता बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें 4 नंबर में टिक लगा देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका 1 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है आपका 1 होने वाला है। और स्कोर जो है पिछले क्लास की तरह आप लोग जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा है वो भी आप लोगों को बताना। बस इतना ही काम आप लोगों को करना है, पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो पहला का आंसर जो है आपको 1 हो जाएगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रेरक कभी आ जाएगा तो किसको बोलते हैं, आगमनात्मक को बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब जो है आपका एक ही ट्रिक है इसका, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति, कविता पठन पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। तो मैंने बताया है, कविता वाला बात जब भी कभी आएगा तो आपको जहां कभी भी आपको रस, आनंद, इसका जो ऑप्शन जहां पे दिखेगा उसको टिक लगा लेना है। तो कविता रचनाएं नियम ज्ञानम, कविता रचना नियम ज्ञान होता है नहीं। प्रशंसनम, प्रशंसनम का मतलब खुशी हो गया, ठीक है, आनंद हो गया। इसके जगह पे कभी जो है आपको रस दिया रहेगा तो आप जो है ऑप्शन नंबर इसी पे टिक लगाएंगे, बाकी जगह आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लिख लेंगे इसका टैग वर्ड, कि इसका टैग वर्ड हो जाएगा प्रशंसा, आनंद, खुशी, रस। जहां आपको भी दिखेगा आपको क्या करेंगे, उस पर टिक लगाएंगे और निकल जाएंगे। तो इस ये क्वेश्चन का जवाब तो मुझे लगता है सभी का सही होगा। तो ये जो है दो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे हम लोग बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी पॉज करके आप लोग जवाब दीजिएगा। पहले इसका जवाब अब तक आप लोग दे दिए होंगे। या पद्धति, ऐसा पद्धति भाषा संयोजने, ऐसा पद्धति जो भाषा के संयोजन में, भाषा को जोड़ने में शारीरिक क्रियासु आधारित, किस पे आधारित होता है? शारीरिक क्रिया पे होता है, बॉडी पे होता है। तो पहला ऑप्शन है कृत्य आधारित, कर्म पे आधारित संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जिसको हम लोग टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, सहयोगात्मक बोलते हैं, इसके बाद या फिर समाधानात्मक बोलते हैं। तो जब कभी भी बच्चों में शिक्षण के दौरान, खेल के दौरान जो है बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे बॉडी का मूवमेंट होता है खेल कूद के दौरान, किसी चीज को समझाना इस तरीके से, तो आपका जो है क्या हो जाता है? संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपका हो जाता है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 होने वाला है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी जो है आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा सा आपका दे देता है, बड़ा सा क्वेश्चन बना के देता है, फिर पूछता है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाएगा आपका, जो भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। 4 नंबर में क्या है? कश्चित, कश्चित मतलब क्या होता है? कोई, कोई जो है अध्यापिका, कोई अध्यापक जो है क्या हुआ है? प्रकरण अनुसार जो है शब्द संग्रह शिक्षितुम स्वगृहीत पत्राणी, शब्द संग्रह के लिए, वर्ड कलेक्शन के लिए क्या करते हैं? शिक्षितुम मतलब बच्चों को सिखाने के लिए, स्वगृहात, स्व मतलब क्या बताए हो बताइए? तो स्व मतलब बताए हो खुद का या अपना, तो अपने घर से बच्चों को क्या बोला जाता है? पत्राणी, ठीक है, पत्र को लाने के लिए। किडकानी च आनियत, खेलने वाला जो भी होता है आपका, उसको लाने के लिए बोलता है एते पदार्थ किम कथ्यते, ऐसा जो वस्तु होगा, पदार्थ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। तो क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, यथार्थ समुदाय रीलिया हो जाएगा, या फिर पाचन पदार्थ हो जाएगा, या फिर विचारात्मक शब्द संग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जब भी किसी चीज को जो है पढ़ने सिखाने के दौरान जो है रियल ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों का खिलौना हो गया, चम्मच हो गया, फॉर्क हो गया, बॉल हो गया, गेंद हो गया, इन सारी चीजों को जो है आप बच्चों को जो है कनेक्ट करते हैं, जो सी वस्तु आपका घर पे भी होता है और स्कूल में आता है, जो कि आपका रियल लाइफ से कनेक्टेड होता है, तो वो जो है आपका किस में आता है? रीलिया में हो जाता है। यथार्थ समता, जिसका जो है संस्कृत भी आपको ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए रीलिया नहीं दिया रहेगा तो आपको यथार्थ संपदा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? 4 का आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 4 का आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप इसको पॉज करके कोशिश कीजिएगा बनाने का। इसमें क्या है? भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु, भाषा शिक्षक का जो है आपका निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कह, कह विधि मतलब कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति, सर्वोत्कृष्ट अस्ति मतलब सबसे उत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, ये आपको जो है चारों। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, इसको देख के बनाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? कौन सा जो है सबसे अच्छा है, बेस्ट है? भाषण काले एवं तेन छात्र संशोधित्वा, भाषण काल में जो है एवं तेन छात्र, वो छात्र जो है आपका संशोधित यत्वा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संशोधन से, संशोधन के कार्य के लिए संपूर्ण कक्षा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप के रूप में कर्तव्य, कर्तव्य होता है। इन छात्र पुनः त्रुटि न करियो, जो भी जो है गलती होता है उसको दोबारा ना करियो। करियो मतलब क्या होता है? करियो मतलब होता है करना, ठीक है, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता होगा, बाकी वर्ड बताए हुए हैं। तीसरा है छात्रानम, बच्चों का, त्रुटि गलती को जो है संशोधन कदापि, बाप रे ऐसा तो कभी नहीं करना है कि बच्चा को जो भी गलता है, कदापि मतलब क्या होता है? कभी नहीं, कदापि मतलब कभी नहीं, ये गलती तो कभी नहीं करना है कि अगर जो है कोई बच्चा गलती करता है और गलती त्रुटि संशोधन पे ध्यान नहीं देना है, कभी ध्यान नहीं देना है, बहुत ही जो है पाप लगेगा टीचर अगर आप बनेंगे तो। ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है, इसका जस्ट उल्टा होता है। बच्चों को अगर मान लीजिए कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको जो है त्रुटि को जो है संशोधन करना इंपॉर्टेंट है, टीचर का काम होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इसी का ऑप्शन है, बोल रहा है कि जो भी गलती होगा पुनः त्रुटि ना करियो। चौथा ऑप्शन है अध्यापक कर्तव्यम, अध्यापक का कर्तव्य अस्ति मतलब होता है यत स त्रुटिनाम विश्लेषणम कुर्यात, बच्चों का जो भी त्रुटि है उसको क्या करना? विश्लेषण करना, कैसे त्रुटि कर रहा है, त्रुटि को कहाँ पे त्रुटि कर रहा है। तासाम प्रकारम ज्ञानियत, जो भी प्रकार है बच्चों में त्रुटि करने का, गलती करने का, उसको क्या करना? जानना। तथा मतलब क्या होता है? तब। त्रुटिनाम, त्रुटि जो है क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा, जो भी गलती कर रहा है बच्चा उसको स्पष्ट करना।
पुनः अध्यापयत, ये काम जो है सबसे अच्छा काम होता है कि बच्चों का जो है त्रुटि का विश्लेषण कीजिए, त्रुटि को जानिए, फिर त्रुटि का क्षेत्र का पता कीजिए, कहाँ पे जो है उसका क्षेत्र है उसको स्पष्ट कीजिए, और फिर जो है पुनः अध्यापयत मतलब उसको फिर से पढ़ाइए। तो सबसे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये सब तो बिल्कुल निगेटिव बात है। मान लीजिए किसी बच्चों का पढ़ाते हैं, उसको बनाने नहीं आता है या कोई चीज गलती करता है, तो उसको आप हाईलाइट करते हैं ना, हाईलाइट करते कि हाँ बेटा यहाँ पे जो आपका गलत है, तो इसको जो है क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और नहीं बच्चों को समझ में आता उसको हम लोग क्या करते हैं, करना चाहिए, उसको दोबारा पढ़ाना चाहिए, बच्चों को अच्छे मेथड से समझाना चाहिए, जैसे समझ में आएगा, प्रयोग की विधि से समझाना चाहिए, पिक्चर की विधि से पढ़ाना चाहिए, वीडियो की विधि से बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जो भी आपका बेस्ट तरीका होगा। तो आपको क्या करना है, गलतियों को पता करना, जिसको हम बताते भी है किसमें आता है, निदानात्मक शिक्षा में आ जाता है, और उस गलतियों को क्या करना, उपचार करना, ये जो है आपका उपचारात्मक शिक्षण आ जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 4 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी बार पूछा जा रहा है आजकल, जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निपुण, निपुण अस्ति, निपुण का जो है आपसे पूछा गया कि भाई निपुण का क्या महत्व है, निपुण क्या होता है, ये आपसे सवाल है। तो इसका जवाब पॉज करके दीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। अब तक तो जवाब दे दिए होंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है आपका। पहला ऑप्शन है भारत सरकार से, भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यस उद्देश्य, जिसका उद्देश्य जो है 2025 जो कि अगले साल आने वाला है, यावत आधारभूत बेसिक स्तर पे जो है आपका साक्षर जो है आपको देना, शिक्षा जो देना है, संख्यानास्य, संख्या के बारे में, साथ उसको जो है लक्ष्य प्राप्ति से आती, ये जो है बिल्कुल सही बात है। 2028 तक जो है उच्च शिक्षा विश्व करनी है, राष्ट्रीय क्रम नहीं, गलत बात है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, गलत बात है। ये जो है आपका भारत सरकार का जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें जो है बच्चों को जो है क्या करना, 2025 तक जो है बुनियादी स्तर पे जो है उसको गणितीय अंक का जो है ज्ञान कराना, गणितीय अंक का क्या करना, आपका ज्ञान कराना, ध्यान रखना है। तो इसका टैगवर्ड अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो ये जो है आपका, जहां कभी भी आपका संख्या संख्या या नंबर दिखेगा तो आप उस पर टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मजा भी आया होगा आप लोग को। अब चलते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए, इससे और भी क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है जान लीजिए डिटेल में। क्या है आपका, थोड़ा सा आज गला मेरा फंस रहा है, ठीक है। चलिए, निपुण भारत मिशन जो है भारतीय केंद्र का जो है चलाया जाए एक योजना है, जिसमें क्या होता है, बच्चों को क्या क्या करना है, बच्चों को इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को पढ़ना लिखना और अंक गणित, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर संख्या या फिर अंक गणित, वही बात हो गया, अंक गणित का ज्ञान कराना बच्चों का जो है इसका उद्देश्य है। क्लियर है बात। ये जो है आपका, इस जो संस्कृति मैंने आपको बता दिया है, और इसका जो है फुल फॉर्म याद रखेंगे, आगे आपको काम आने वाला है, जब यूपीएससी का पेपर देंगे ना आप लोग, वहाँ पे काम आएगा। तो निपुण का फुल फॉर्म अगर आप देखते हो ना दोस्त, तो क्या होता है यहाँ पे, नेशनल इनिशिएटिव, ध्यान रखना है, नेशनल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है, जिसको नहीं पता है, शुरुआत, ठीक है, इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, क्या आपका न्यूमरेसी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेसी यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमरेसी मतलब क्या हो गया, अरे न्यूमेरिक की होता है ना, गणित होता है, न्यूमेरिक की होता है, तो उसमें 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे तो वायर है नहीं, आपको बताते हैं। देखिए ये कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे जो है आपका न्यूमेरिक की होता है, लिखा होता है नंबर लॉक 1 2 3 4 5। तो बच्चों को संख्या का ज्ञान कराना, अंक का ज्ञान कराना, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा जगह पे रख देते हैं, नहीं तो कंप्यूटर महोदय जो है आपको गुस्सा आ जाएंगे, ठीक है। जहां से ला इसको रख देता हूँ मैं पहले। तो अंक गणित का या फिर नंबर के बारे में चीजों को जो है क्या करना, बच्चों को बताना, राइट। तो ये चीज तो हो गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या आपके पास 7 है कि यदा कश्चित जना, जब जो है कोई आदमी, कोई इंसान, नियुक्तार्थ समाचार पत्रे विज्ञापनम पठती तदा स, क्या हुआ इसका मतलब जी। हर बार एक क्वेश्चन नया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से रोज क्लास हम लेके आते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको आ ही जाएगा, आना ही है सवाल आपका, एक स्कैनिंग स्कीमिंग या फिर गहन या फिर आपका सघन अध्ययन से आ जाता है। तो बोला जा रहा है यदि कोई आदमी जो है नियुक्ति के लिए समाचार पत्र का विज्ञापन पढ़ता है, तो वो जो है कैसा स्कैनिंग, कैसा पढ़ाई करेगा। अरे इसका मतलब ये है, हम लोग जो है क्या है, मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग के यहाँ ज़्यादा नौकरी नहीं होता है, जॉब नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जॉब वैकेंसी आता है, गूगल पे या फिर आपका न्यूज़पेपर समाचार पत्र में ढूंढते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी आपको देखते हैं कि यार समाचार क्या क्या न्यूज आया हुआ है वो पढ़ लिए। अब हमको देखना है कि कहाँ पे जो है आपका जॉब के लिए कुछ वैकेंसी आया है,
तो क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप? आपका ध्यान होगा सिर्फ जॉब वाला पार्ट को ढूंढना, आगे बढ़तेंगे, आगे जहाँ पर जॉब मिलेगा उसको जो है ध्यान आपका वहां रुक जाएगा। तो ये जो है आप क्या किए, स्कैनिंग किए आप, ठीक है, क्या किया, ढूंढ रहे हैं कि जॉब वाला चीज कहाँ पे है, आपको नियुक्ति कहाँ पे आया हुआ है, किसका नियुक्ति आया हुआ है, जल्दी जल्दी ढूंढेंगे, स्कैन करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही मुझे लग रहा है, पाठ्य सामग्री परिवीक्षित, ध्यान रखेंगे स्कैनिंग को परिवीक्षणम भी तो बोलते हैं भाई, परिवीक्षण भी बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग नहीं, स्कीमिंग भी नहीं, और नोट मेकिंग भी नहीं, ठीक है, तो 7 का जो है आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन जो है आपका छोटा होता है, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर दिया, तो छोटा बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कहावत है ना एक हमारे यहाँ, क्या कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक है, तो वो काम हो जाता है। छोटा क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, देखने में छोटा छोटा लगता है, मैथ में भी ये चीज लागू होता है। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन नंबर 8। 8 को भी जो है पहुंच करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बट हमको पता है इस क्वेश्चन में जो है गलती बहुत सारे लोग करेंगे। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन लोग आप लोग गलती किए हैं, कमेंट करके, ठीक है। अब क्या है, सॉरी, डैश डैश एक श्याम भाषायम ध्वनि लघुत्तम इकाई, क्या जो है आपका ध्वनि का जो है, भाषा का ध्वनि जो है आपका उसका सबसे छोटी इकाई है। लघुत्तम मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटी, कौन सा जो है सबसे छोटी इकाई है, तो इसका आंसर आपको बता ही देते हैं, स्वनिम। ध्यान रखेंगे ये सवाल जो है सेम टू सेम आपका इंग्लिश में भी आ गया है, तो इंग्लिश वाले अगर देखेंगे सुनेंगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। आप बहुत सारे लोग मॉर्फीम में लगाते हैं, फोनिम्स हो जाएगा, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वनिम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है बिल्कुल चुटकी में आएगा। ये भी क्वेश्चन जो है अभी तक लेटेस्ट में जो है 2023, 22 और 24 में जो है आपका, या पेपर 1 में, पेपर 2 में, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में आपका आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास, आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक शिक्षिका, एक जो शिक्षक है, मैडम जो है आपका छात्रानम पठित्वा, छात्रों का जो है पाठित्वा जो है पढ़ाने के लिए सारांश आधारितानी हस्त्रानी हैंडआउट्स जो है लिखती है, छात्रव्य यचती। यच मतलब होता है पूछना। तेसु हस्त प्रेसु, क्या प्रत्येक वो जो है प्रत्येक शब्द का जो है, प्रत्येक शब्द का जो है छठा जो शब्द है उसको नहीं लिखती है, नहीं लिखती है। और वह बच्चों को क्या बोलती है, स्व छात्रान अपने बच्चों को क्या बोलती है, शब्दानम लिखितुम, शब्दों को लिखने के लिए जो खाली स्थान है उसको बोला जाता है। ऐसा परीक्षा जो हो जाएगा, ऐसा जो परीक्षा होगा उसको क्या बोला जाएगा जी, उसको बोला जाएगा क्लोज टेस्ट बोला जाएगा। इंग्लिश जब बनाएंगे ना तो बहुत सारा मीनिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसे से लिखा रहेगा, ऐसे से लिखा रहेगा, खाली स्थान, ऐसे से लिखा रहेगा, ऐसे से लिखा रहेगा, इस तरीके से खाली स्थान आपको जो है लिखा रहेगा खाली स्थान। तो आपको जो है क्या करना है, जो आप मान लीजिए आपको रेड से दिख रहा है, ये खाली स्थान को आपको जो है खुद से भरना होता है, ठीक है। बाकी सब लिखा हुआ है, टीचर क्या करते हैं, हर एक 6 शब्द को जो है क्या करते हैं, वो मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। आपको जो है हर एक इस सब को जो है पकड़ना होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ऐसा जो टेस्ट होता है ना बच्चों को पता करने के लिए, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट, क्लोज टेस्ट। और भी क्लोज आ जाए क्या, वही टेस्ट, क्लोज टेस्ट मतलब आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का टेस्ट जिसमें आपका बहुत सारा जो है आपका पैसेज दिया रहेगा, और हर एक छठा शब्द, पांचवा शब्द जो है आपको गायब कर देगा। आपको जो उस गायब शब्द को बच्चों को क्या करना रहेगा, पता करना रहेगा। अरे क्लियर हुआ बात। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 का 1, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने कल कराया था, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपका जो एग्जाम में आया तो गलती ना हो। अब क्वेश्चन डिफरेंट है, बट यहाँ पे कस्मिन अधिगम विकारे, ऐसा जो है कौन सा अधिगम का विकार है, प्रॉब्लम है, समस्या है। छात्रानम गणना संबंधी, बच्चों को जो है बेचारे को क्या होता है, गणना संबंधी, गणना संबंधी जो है दिक्कत होता है। गणना संबंधी मतलब गणितीय संबंधी हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन छांट के बना सकते हैं। डिसलेक्सिया के मतलब हम लोग बताए थे, डिसलेक्सिया में मैंने आपको कल बताया था कि इसमें क्या होता है, बच्चों में जो है विकार होता है, पढ़ने का जो है दिक्कत होता है, पढ़ने का क्या होता है आपका दिक्कत होता है, राइट। डिस्ग्राफिया में मैंने बताया था, लिख के हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे ही ग्राफ लिख के बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लिखने संबंधी विकार। यहाँ पे ग्राफ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखने संबंधी, लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होगा, ये जो है विकार हो जाएगा। डिसकैलकुलिया, यहाँ पे जो है आपका गणना, कैलकुलेटर से हम लोग करते हैं ना, तो गणना संबंधी जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बच्चों में हम लोग क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। आज जो है बहुत सारा जो है
दिवाली वाला चीज यूज हो रहा है, नहीं डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, कुलिया होता है ना जी, कुलिया हम लोग छोड़ते हैं दिवाली छठ में। तो ध्यान आप लोग रखेंगे। आज जो है धनतेरस और दिवाली के बीच का दिन है जब ये आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये था आपका 10 का दम, ठीक है। नहीं था ये दिवाली का बम, ये था क्या था आपका 10 का दम। तो कैसा लगा ये बताइएगा। और क्या करना है आप लोग को, जो भी दिक्कत होगा 9 से 12 आप इस पे कॉल कर सकते हैं। टेक्निकल इशू हो, जब भी आप देखते हैं एप्लीकेशन को, आपको क्या करना है डाउनलोड करना है। जो भी टेक्निकल इशू या कोई तरीके का समस्या होगा, आपको क्या करना है इस नंबर पे कॉल करना है, और जो मैंने आपको बताया है उस काम को भी आपको करना है। रहना भी जाना नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आप जो है, अभी दिवाली का समय है, आप जो है क्रैकर जलाने के अलावा आप जो है इस क्रैकर्स 2.0 को भी आप लोग बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है। अगर आपके पास जो है प्रिपरेशन को आपको बूस्ट करना है, रिवीजन को आपको तेज करना है, तो बिल्कुल आप हम लोग भरोसा हम लोग पे कर सकते हैं। पांचों को पांचों सब्जेक्ट का आपको जो है बेहतर से बेहतर तैयारी होने वाला है। जो लोग को भी संस्कृत में दिक्कत होता है, संस्कृत का जो है आज आपका ऑलरेडी तीसरा क्लास आपका हो चुका है। तो आप जो है इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। और जो भी वीडियो के बारे में आप बता सकते हैं कमेंट करके, कितना नंबर आया वो बताना है, कैसा लगा वो बताना है। तो आज का क्लास यहीं तक होने वाला है। तो सभी को जो है हैप्पी दिवाली। दिवाली के दिन क्लास आपका नहीं होगा, तो सभी को जो है हैप्पी दिवाली। सब लोग अच्छे से दिवाली को मनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, अच्छे से जो मिठाई खाइए, और जो है दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोटो पिक्चर को शेयर कीजिए, और जो है एंजॉय कीजिए। और सिर्फ दिवाली को मनाना है हम लोगों को, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सभी को। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और आपका जो क्रैकर्स का क्लासेस जो चल रहा है ना, दिवाली के कल होके चलेगा, सैटरडे संडे को भी चलेगा, क्योंकि हम लोग के पास क्या है टाइम नहीं है, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द।